नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। मैं भारती मधु, डायरेक्टर सनबीम। आज आशुतोष राणा जी वाराणसी में आए वृद्धाश्रम सेंटर में, और उनको लाने का श्रेय सनबीम ग्रुप का भी है। तो क्या कहेंगे अब आशुतोष राणा जी ने इतना अच्छा वक्तव्य भी दिया, संदेश दिया, तो इस पर आपका क्या विचार है? सबसे अच्छा तो ये लगा, पहली बार मैंने उनको आमने सामने जैसे लाइव देखा, उनको परफॉर्म करते हुए देखा। लेकिन जो उनका रिश्ता उन्होंने ऑडियंस से बनाया, जो गुफ्तगू उन्होंने ऑडियंस से की, इतना करिश्मा बहुत कम कलाकार वो कर पाते हैं, उत्पन्न कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये हुई कि जब वो साहित्य की उनकी इतनी अच्छी पकड़ है हिंदी साहित्य की, और बनारस के जो स्टूडेंट्स आए हुए थे BHU के और काशी विद्यापीठ के, उन्होंने भी जो पार्टिसिपेट किया, आई एम श्योर आशुतोष जी बनारस से ज़्यादा इम्प्रेस होके गए होंगे। बिकॉज इतना ज्ञान और इतना जज्बा शायद बनारस के अलावा उनको और कहीं नहीं मिला होगा। थैंक यू मैडम। सर, अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है। मैं काशी साहित्य कला उत्सव जो हो रहा है मैं संयोजक हूँ, साहित्य संयोजक। और ये आयोजन जो है बनारस की संवाद धर्मी परंपरा जो बहुत पुरानी है, उसको ही बनाए बचाए रखने की कोशिश है, उसी का विकास विस्तार है। आपको पता है कि बनारस जो है सर्व विद्या की राजधानी कही जाती है, भारत की सारस्वत साधना का केंद्र है। तो अनेक नामों से बनारस जो है प्रसिद्ध है। कबीर से लेकर के तुलसी, संत रैदास, अनेक संतों, ऋषियों, महर्षियों का शहर है। तो बनारस की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये केवल ये सनातन संस्कृति का ही केंद्र नहीं है। बौद्ध, जैन तमाम परंपराएं यहाँ समाहित है, यहाँ तक इस्लाम भी समाहित है। तो काशी साहित्य कला के आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कविता, कथा, उपन्यास, कला, तमाम जो कलात्मक विधाएं हैं वह एक जगह अपना संवाद कर सकें, और यही हम लोग का उद्देश्य है। इसमें बहुत प्रख्यात कवि आए हुए हैं, साहित्य अकादमी विजेता बद्री नारायण जी आए हैं, प्रख्यात कवि अरुण कमल जी आए हैं, कन्नड़ साहित्य अकादमी विजेता HS शिव प्रकाश जी आए हैं। इसी तरह से मैथिली साहित्य अकादमी विजेता कवि उदय नारायण सिंह जी आए हैं। तो अनेक ऐसे साहित्य कला संस्कृति के दिग्गज आए हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। आज आशुतोष राणा जी ने अपने बड़े अच्छे विचार भी व्यक्त किए, और जबकि वो कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमर की इंडस्ट्री है, लेकिन उनके जो अपने विचार लगे तो कहीं से ये लगा नहीं कि ये ऐसी जगह से आए हैं जिनके बारे में इस समय जो प्रचलन में है कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी खराब हो चुकी है। आशुतोष राणा जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से दीक्षित हैं। तो NSD जो है ना, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहाँ पे जब कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो जाहिर सी बात है उसकी एक बौद्धिक अभिरुचि होती है, और केवल नाट्य नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि नाट्य एक ऐसी विधा है जिसमें सारी कलाएं समाहित है। तो चूंकि इनका जो प्रशिक्षण हुआ है एक ऐसे संस्थान से हुआ है जहां से बहुत बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, और केवल वो कलाकार ही नहीं होते हैं, बुद्धिजीविता के स्तर पे भी बहुत परिपक्व लोग होते हैं। तो आशुतोष जी की पहचान एक कलाकार के रूप में, एक सफल कलाकार के रूप में तो है ही, और इनकी लेखकीय रुचि जो है ये बहुत सराहनीय है कि इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद जो है एक साहित्यकार, लेखक के रूप में अपनी पहचान पर आशुतोष जी गर्व करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। सर का एक रस तो आपने देखा, वीर रस का। सर का थोड़ा सांस रस का भी तो देखिए, सर की बहुत मुस्कान की मार भी तो देखिए। नहीं, बहुत